हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो बिजनेस अकाउंट है, जो आप लोग का न्यू सिलेबस आया है सेम 2 का एनईपी 2020 का, उसमें मैं आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 जो है अकाउंट्स ऑफ रॉयल्टी एटले के रॉयल्टी ना हिसाबो, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 8 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि Success Publishing Company Limited has taken the publication's right of how to live a successful life from Mr. Victor. The company has agreed to pay 20% of printed price as royalty to the author. ठीक है, details of the book published are as under. એટલે કે તેનું ગુજરાત અહીંયા આગળ થશે કે સક્સેસ પબ્લિશિંગ કંપની લિમિટેડે શ્રી અનુભવી લિખિત જીવન વીમાની જડીબુટ્ટી નામનું પુસ્તક પ્રકાશિત કરવાના હક લીધા છે। કંપનીએ પુસ્તકની છાપેલી વેચાણ કિંમત પર લેખકને 20% રોયલ્ટી આપવાનું કબૂલેલ છે। પુસ્તકના પ્રકાશન અંગે માહિતી નીચે મુજબ આપેલી છે। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी गई है आप लोगों को। उसके बाद आगे यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि द कंपनी हैज़ अडोप्टेड द फॉलोइंग नॉर्म्स, એટલે કે અહીંયા આગળ કંપની નીચે મુજબની નીતિ અપનાવી છે। उसमें फर्स्ट है यहाँ पे ओल्ड स्टॉक इज टू बी सोल्ड फर्स्ट। ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે જૂનો સ્ટોક પહેલા વેચી દેવાનો છે। उसके बाद सेकेंड है यहाँ पे स्पेसिमेन कॉपीज आर टू बी गिवन ओनली फ्रॉम द न्यू एडिशन्स टू और રીપ્રિન્ટ, એટલે કે અહીંયા આગળ ફક્ત નવી આવૃત્તિ પુનઃ મુદ્રણની નકલો નમૂનાની નકલો तरीके આપવાની છે। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे डिफेक्टिव कॉपीज आर फ्रॉम द ओल्ड स्टॉक, એટલે કે જે નુકસાનવાળી નકલો છે તે જૂના સ્ટોકની છે। उसके बाद फोर्थ नंबर का यहाँ पे द ऑथर इज टू बी पेड हिज ड्यू ऑन और बिफोर 31 मार्च, એટલે કે અહીંયા લેખકે તારીખ 31 मार्च पहला रॉयल्टी चुकवવાની છે। और फिफ्थ नंबर का यहाँ पे द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंडेड ऑन 31 डिसेम्बर, એટલે કે કંપનીનું હિસાબી વર્ષ 31 ડિસેમ્બરના રોજ પૂરું થાય છે। उसके बाद यहाँ पे है You are required to prepare necessary account in the books of Success Publishing Limited Company Limited, એટલે કે અહીંયા આગળ તમારે सक्सेस पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड ના ચોપડામાં જરૂરી खाता खोलवाना चाहिए। ठीक है, तो भी यहाँ पे आप लोग को रॉयल्टी का कैलकुलेशन करना होगा। तो वो करने के लिए सबसे फर्स्ट आप लोगों को इस तरह से लिखना होगा। फॉर 2020 के लिए अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ईयर्स दिया गया है, ईयर्स ऑफ पब्लिकेशंस એટલે કે प्रकाशित वर्षों, प्रकाशन वर्ष आपेलू है 2020 फर्स्ट है। ठीक है, और यहाँ पे है फर्स्ट एडिशन उसका, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है फॉर 2020। और यहाँ पे 2020 में आप लोगों को इस तरह से लिखना होगा कि नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंटेड, એટલે કે छापेली नकलो કેટલી છે। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंटेड दिया है 2500। ठीक है, तो वो आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा 2500। उसके बाद इसमें से आप लोगों को लेस करना होगा स्पेसिमेन कॉपीज, એટલે કે જે નમૂનાની નકલો આપેલું છે તે। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वो कितनी दी गई है तो वो आप लोग को देखना होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसिमाइन कॉपीज दिया है 150। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 150। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद लेस करना होगा डिफेक्टिव कॉपीज, એટલે કે नुकसान वाली नकलो थશે। तो यहाँ पे डिफेक्टिव कॉपीज कितनी है वो है 50। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 50। उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया था, क्लोजिंग यहाँ पे 300 का है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 300। ठीक है, उसके बाद इन तीनों का टोटल करने के बाद ये जो अमाउंट आएगी हम लोगों को मिलेगी, उसको हम लोग 2500 से माइनस करना होगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 150 प्लस 50 प्लस 300, तो यहाँ पे हम लोग को अमाउंट मिली 500। ठीक है, वो इसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे, तो यहाँ पे फाइनल हम लोगों को कितना मिला 2000 मिल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो ये हम लोगों को मिला नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड, એટલે કે વેચેલી नकलो મળશે 2000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को रॉयल्टी निकालना है। तो रॉयल्टी में क्या बोला है कि 20% आप लोगों को लेना है प्रिंटेड प्राइस का। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी क्लियरली दिया है कि द कंपनी हैज़ अग्रीड टू पे 20% ऑफ प्रिंटेड प्राइस एज रॉयल्टी टू द ऑथर। ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી પણ આપેલું છે કે કંપનીએ પુસ્તકની છાપેલી વેચાણ કિંમત પર લેખકની 20% रॉयल्टी આપવાનું કબૂલેલ છે। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंटेड सेल प्राइस दिया है। ठीक है, 30 दिया है, फर्स्ट एडिशन में 30 दिया है, तो 30 का अभी हम लोग 20% निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 30 इंटू 20%, तो हम लोगों को कितना मिलेगा, तो 30 इंटू 20% करें तो 6 मिलेगा। ठीक है, यानी कि 6 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसका मतलब 6 इंटू हम लोग कितना करेंगे, तो यहाँ पे 2000 दिया है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2000। यहाँ पे भी सेम हम लोग इस तरह से करेंगे कि 2000 इंटू 6 करना है। क्यों 6, तो यहाँ पे जो
प्रिंटेड प्राइस आप लोगों को दिया है, ठीक है, 30 दिया, उसका 20% हम लोगों को रॉयल्टी लेना है, यानी कि 6 है आंसर। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड, ठीक है, कितना है 2000, એટલે કે વેચેલી નકલો જે છે તેના ગુણ્યા અહીંયા આગળ રોયલ્ટી કરવાની છે। રોયલ્ટી કેટલી મળશે? તો જે છાપેલી કિંમત છે તે અહીંયા આગળ 30 रुपया, तेना 20% એટલે કે 6 लेखे થશે, ठीक है। तो 2000 इंटू 6, तो यहाँ पे आप लोग को 12,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो 12,000 आया वो क्या होगा? रॉयल्टी फॉर 2020, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे फॉर 2021। तो इसमें क्या हो रहा है? तो यहाँ पे रीप्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना होगा? फर्स्ट आप लोग को नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंटेड निकालना होगा, એટલે કે छापेली नकलो કેટલી છે, तो वो आप लोगों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को 3000 दिया है, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3000। उसके बाद प्लस आप लोग को करना होगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अभी कितना आएगा? तो जो यहाँ पे 2020 का क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो 2021 में क्या हो जाएगा? हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे प्लस हम लोग करेंगे 300, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल हम लोगों को कितना मिला? 3300। उसके बाद इसमें से हम लोग लेस कितना करेंगे? तो स्पेसिमाइन कॉपीज करेंगे, स्पेसिमिन कॉपीज એટલે કે નમૂનાની નકલો। तो वो यहाँ पे आप लोगों को कितनी दी गई है? तो वो है 50। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 50। उसके बाद माइनस हम लोग करेंगे डिफेक्टिव कॉपीज, तो वो यहाँ पे दी है 30, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों को कितना दिया है? तो यहाँ पे 220 दिया है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो वो आप लोगों को लिखना होगा 220। उसके बाद इन तीनों का अगर हम लोग टोटल करें तो हम लोगों को 300 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 50 प्लस 30 प्लस 220, तो हम लोग को 300 मिला, ठीक है। इसका मतलब 300 हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे 300। तो यहाँ पे हम लोगों को नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड એટલે કે વેચેલી નકલો કેટલી મળશે? तो वो मिलेगा 3000, ठीक है। कैसे? तो 3300 में से हम लोगों ने 300 माइनस किए, तो हम लोगों को यहाँ पे मिला 3000, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग रॉयल्टी निकाले तो रॉयल्टी में आप लोगों को 20% बोला है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे प्रिंटेड सेल ऑफ प्राइस कितना दिया है? 30 दिया है। तो यहाँ पे 30 का हम लोग 20% निकाले तो हम लोगों को 6 मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 6 इंटू यहाँ पे आप लोगों को 2021 में नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड એટલે કે વેચેલી નકલો મળે છે 3000, ठीक है। 3000 अभी हम लोगों ने काउंट की। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 3000 इंटू 6 करेंगे, तो यहाँ पे 18,000 जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? रॉयल्टी, ठीक है। रॉयल्टी ऑफ 2021, ठीक है, એટલે કે 2021 रॉयल्टी થશે। उसके बाद 2022 के हम लोग रॉयल्टी निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है? तो सेकेंड एडिशन आ गया, ठीक है। तो सेकेंड एडिशन जब आ जाएगा तो आप लोग को कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करना होगा कि ओपनिंग स्टॉक लिखना है એટલે કે શરૂઆતનો स्टॉक, उसमें से लेस करना होगा डिफेक्टिव कॉपीज, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? तो जितना यहाँ पे 2021 में क्लोजिंग स्टॉक है उतना हमारा 2022 के लिए ओपनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे 220 हम लोग ओपनिंग लिखेंगे। उसके बाद इसमें से हम लोग लेस करेंगे डिफेक्टिव कॉपीज, यानी कि डिफेक्टिव कॉपीज यहाँ पे 80 हम लोगों को दिया है। तो अगर इसमें से हम लोग 80 माइनस करें तो हम लोगों को यहाँ पे 140 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये 140 मिला। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो रॉयल्टी पेबल ऑन ओल्ड बुक सोल्ड एट 20% ऑफ प्रिंटेड प्राइस એટલે કે જૂના પુસ્તકોની रॉयल्टी લખવાની છે, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? तो ये जो 140 आंसर आया हमारा, ठीक है, ये जो 140 आया 140 इंटू हम लोग क्या करेंगे? तो जो 2021 में जो ओल्ड बुक की हमारी कितनी थी रॉयल्टी? तो वो थी 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो हमारा 140 आया इंटू हम लोग 6 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेशन करें 140 इंटू 6 तो हम लोगों का आंसर मिलेगा 840। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 840, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो अभी हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंटेड सेकेंड एडिशन का, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 4000 का है नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंटेड, ठीक है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 4000, ये आप लोगों को बाहर लिखना है, ठीक है, 840 यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 4000 लिखने के बाद उसमें से हम लोग माइनस करेंगे क्या? तो स्पेसिमिन कॉपीज એટલે કે નમૂનાની નકલો જે આપેલું છે તે, ठीक है। तो यहाँ पे वो दिया है आप लोग को 120, तो इसमें से हम लोग लेस करेंगे 120। उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लेस करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों को दिया है 180, ठीक है। तो यहाँ पे 4000 माइनस 120 माइनस 180, तो हम लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा 3700। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 3700, ठीक है।
तो अभी ये जो हम लोगों को आंसर मिला 3700, ये क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड हो जाएगा, એટલે કે વેચેલી નકલો થશે, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को रॉयल्टी पेबल ऑन न्यू एडिशंस, तो क्या हम लोगों को मिलेगा, तो फर्स्ट आप लोग को क्या करना है, ये जो 3700 मिला उसको अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो उसकी यहाँ पे रॉयल्टी निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3700 इंटू, अभी यहाँ पे कितनी दी गई है प्रिंटेड प्राइस, तो वो है 40। अभी 40 का हम लोग 20% निकालेंगे, ठीक है, उतनी हम लोगों को रॉयल्टी मिलेगी। तो 40 इंटू हम लोग 20% निकाले तो 8 हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हम लोगों को नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड मिला उसको हम लोग इंटू 8 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को आंसर कितना मिलेगा, 3700 इंटू 8, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिला 29,600, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग का फाइनल आंसर नहीं होगा, हम लोग को इसमें ऐड क्या करना होगा, तो ये जो हम लोगों ने निकाला पहले का रॉयल्टी पेबल ऑन ओल्ड बुक सोल्ड एट 20% ऑफ प्रिंटेड प्राइस, ठीक है, ये जो हम लोगों ने निकाला 840 वो इसमें अभी हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। इन दोनों का हम लोग ऐड यहाँ पे करेंगे तो हम लोग को अमाउंट कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट मिलेगी 30,440, ठीक है। तो ये हो गई फॉर 2022 की रॉयल्टी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे यहाँ पे हम लोग फॉर 2023 का निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा कि नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंटेड, ठीक है, એટલે કે અહીંયા થશે છાપેલી નકલો। तो 2023 में कितना है, तो 5000 है, तो वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5000। उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या होगा, तो 2022 का जो क्लोजिंग था वो हमारे लिए ओपनिंग हो जाएगा, तो प्लस हम लोग करेंगे 180, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल हम लोगों का आंसर क्या मिला, 5180, ठीक है। उसके बाद इसमें से हम लोग लेस क्या करेंगे, तो स्पेसिमिन कॉपी से लेके नमूनानी नकलो, तो वो आप लोग को यहाँ पे कितनी दी गई है, 100 दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 100, उसके बाद 100, उसके बाद यहाँ पे डिफेक्टिव कॉपीज कितनी दी गई है, तो वो है 120, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 120। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, वो है 160, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 160, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे टोटल करना होगा, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 380, ठीक है। 380 आप लोगों को क्या करना है, तो 5180 में से माइनस करना है, ठीक है। तो 5180 माइनस 380, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा 4800, ठीक है। अभी ये जो आंसर मिला 4800 वो क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड हो जाएगा, ठीक है, એટલે કે વેચેલી નકલો અહીંયા આગળ આટલી 4800 મળશે, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को रॉयल्टी निकालनी होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉयल्टी पेबल एट 20% ऑफ प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंटेड प्राइस कितनी है 40, तो 40 का अभी हम लोग 20% निकाले, तो यानी कि हम लोगों को 8 मिलेगा। तो इसकी रॉयल्टी कितनी आएगी, तो 4800 इंटू 8 हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा 38,400, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मिला वो 2023 की रॉयल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इस तरह से लिखना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे जितनी भी कैलकुलेशन हो जो थी वो कंप्लीट होती है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को लिखना होगा इन ધ લેજર્સ ઓફ सक्सेस पब्लिशिंग, એટલે કે सक्सेस पब्लिशिंगના ચોપડામાં ખાતાઓ। तो फर्स्ट आप लोगों को बनाना है रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है। तो रॉयल्टी अकाउंट में क्या होता है, तो जितनी भी रॉयल्टी होती है वो हम लोग P&L में लेके जाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो मिस्टर विक्टर है, आप लोगों को गुजराती में दिया है कि श्री अनुभवी आपेलू है, ठीक है। तो आप लोगों को गुजराती वालों को अनुभवी लिखना है और इंग्लिश मीडियम वालों को विक्टर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे विक्टर्स दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट डेट लिख देते हैं 2020 के लिए। और आप लोगों को डेट में क्या लिखना होगा, मैं सिर्फ 2020 लिख रही हूँ, आप लोगों को 31 दिसंबर 2020 लिखना होगा, ठीक है। तो 2020 में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये जो रॉयल्टी है वो हम लोग किसको देंगे, तो यहाँ पे मिस्टर विक्टर्स अकाउंट, ठीक है, मिस्टर विक्टर्स अकाउंट। और उसके बाद यहाँ पे ये जितनी भी अमाउंट आएगी उतनी हम लोग यहाँ पे P&L में लेके जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट 2020 में हम लोगों को रॉयल्टी मिली थी 12,000 की, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे 12,000, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2020 का जो अकाउंट था वो क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे 2021 का उसी तरह से। तो यहाँ पे आप लोग को 2021 लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मिस्टर विक्टर्स अकाउंट, ठीक है, એટલે કે गुजराती में थसे अनुभवी ना खाते। तो यहाँ पे 2021 में हम लोग को रॉयल्टी कितनी मिलेगी, मिली थी कैलकुलेशन में, तो 18,000 मिली थी, और यहाँ पे उतना ही हम लोग P&L में लेके जाएंगे 18,000 का, ठीक है। इस तरह से रॉयल्टी अकाउंट्स बनता है। तो यहाँ पे भी 18,000 हो गया और यहाँ पे भी हो गया 18,000, ठीक है। उसके बाद 2022 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, तो मिस्टर विक्टर्स अकाउंट आएगा, એટલે કે
श्री अनुभवी खाते, तो 2022 में हम लोग को रॉयल्टी मिली थी 30,440, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उतनी अमाउंट हम लोग PNL में लेके जाएंगे 30,440, ठीक है। तो यहाँ पे भी उतना ही हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2022, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग 2023 का देखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मिस्टर विक्टर्स अकाउंट्स एटले के श्री अनुभवी खाते, और 2023 में हम लोगों को रॉयल्टी मिली थी 38,400, ठीक है। तो आप लोगों को उतना लिखना होगा 38,400, और यहाँ पे PNL में उतना ही लेके जाना है कि 38,400, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे भी ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है, 38,400 से, और यहाँ पे भी आएगा 38,400, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट आपका अकाउंट। आप लोगों को टोटल 2 अकाउंट्स बनाने होंगे। फर्स्ट आएगा रॉयल्टी का अकाउंट, और सेकंड यहाँ पे आएगा मिस्टर विक्टर्स अकाउंट, ठीक है, यानी कि श्री अनुभवी खातू। तो आप लोगों को उसमें क्या करना होगा, तो ये जो हम लोग मिस्टर विक्टर्स अकाउंट डेबिट किया है, तो वो हम लोग विक्टर्स के अकाउंट में क्या करेंगे, तो क्रेडिट कर देंगे उतनी अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है। वो किस तरह से हम लोग लिखेंगे, तो डेट यहाँ पे आएगी 31 दिसंबर 2020 में आप लोग को लिखना होगा कि रॉयल्टी अकाउंट यानी कि रॉयल्टी खाते, यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, तो आएगी 12,000, ठीक है। आप लोग को इसकी क्रॉस एंट्री करनी होगी, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टर विक्टर्स का अकाउंट डेबिट किया है, तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट करेंगे और नाम लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट्स का, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे ये अमाउंट को, तो बैंक अकाउंट में लेके जाएंगे, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2022 को ये अमाउंट कहाँ पे जाएंगी, तो बैंक अकाउंट में आएगा यहाँ पे 12,000, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्लोज हो गया 12,000 से। उसके बाद यहाँ पे 31 दिसंबर 2021, ठीक है, तो उसकी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट यानी कि रॉयल्टी खाते, तो उसकी रॉयल्टी यहाँ पे हम लोगों को मिली थी 18,000। उसके बाद इतनी अमाउंट हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो आप लोग को लिखना होगा बैंक अकाउंट 18,000, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्लोज हो गया 18,000 से, और यहाँ पे भी ये क्लोज हो गया 18,000 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 31 दिसंबर 2022, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट यानी कि रॉयल्टी खाते, और यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, तो आएगी 13,440, और इतनी अमाउंट हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह से लिखना होगा बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आएगा 30,440, ठीक है, और यहाँ पे इतनी अमाउंट से क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे 31 दिसंबर 2023 का, ठीक है। तो यहाँ पे सेम इस तरह से आएगा कि रॉयल्टी अकाउंट, और अमाउंट यहाँ पे कितनी आएगी, तो 2023 में हम लोगों को रॉयल्टी मिली थी 38,400, ठीक है। इतनी अमाउंट हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, तो बैंक अकाउंट में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे अमाउंट हम लोग लिखेंगे 38,400, तो यहाँ पे भी हम लोग ये क्लोज हो जाएगा 38,400 से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को जब भी इस तरह का सम पूछा जाए, तो आप लोगों को सबसे फर्स्ट रॉयल्टी निकालनी है। उसके बाद 2 अकाउंट्स बनाने होंगे, रॉयल्टी अकाउंट एंड जो भी दिया है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को विक्टर्स का अकाउंट दिया था, तो वो आप लोग को प्रिपेयर करना होगा विक्टर्स का अकाउंट, ठीक है। तो ये सम इस तरह से सोल्व होता है। तो यहाँ पे जो सम नंबर 8 था वो कंप्लीट होता है।